फिजिक्स विद दीपक कुमार के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आज हम सीखने जा रहे हैं गति के समीकरण मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर फॉर्मूले को क्रिएट करना और फॉर्मूले को क्रिएट करके ग्राफ को कैसे ऑब्जर्व करेंगे और उसमें शॉर्टकट फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं ये भी आपको सिखाने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास बेसिकली जो गति के समीकरण या इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन उसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट गलत कर पाते हैं क्योंकि उनको ट्रिकी फॉर्मूले क्रिएट करते नहीं बनता है या फिर गति के समीकरण या इक्वेशन ऑफ मोशन पर जो ग्राफिकल एनालिसिस आती है वो नहीं बन पाते, क्योंकि हम कभी भी इक्वेशन को ग्राफ के बेसिस पर अगर आप स्टडी नहीं करेंगे तो आपसे नहीं बनने वाला क्वेश्चन। आज इस वीडियो में आपको इस प्रॉब्लम्स को कंप्लीटली सॉल्व करके जाना है और इसकी एक नोट्स क्रिएट कर लेनी है ताकि जब कभी भी आप किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें तो ये बेसिक फंडामेंटल आपको हमेशा याद रहना चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। सबसे पहली चीज़ देखिए, हमारे पास में गति का समीकरण v, ये एक समीकरण है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली कंडीशन तो ये बनती है कि v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। अगर हम बात करेंगे कि अगर जो प्रारंभिक वेग है, जो इनिशियल वेलोसिटी अगर मान लीजिए वो कांस्टेंट वैल्यू है तो हमारा जो फाइनल वेलोसिटी है वो एक्सेलरेशन और टाइम पर डिपेंड करता है। तो इनके लिए जो ग्राफ खींचे जाएंगे वो कुछ इस प्रकार से खींचे जाएंगे। जो क्वांटिटी हमें चाहिए वो वाई एक्सिस पर लेते हैं और जो क्वांटिटी डिपेंडेंट होती है मतलब इंडिपेंडेंट होती है उसे हम रखते हैं एक्स अक्ष पर या एक्स एक्सिस पर। यहाँ पर पावर कितने की है, दोनों के बीच में एक एक पावर का रिलेशनशिप है, यहाँ पर भी एक एक पावर का रिलेशनशिप है, इसलिए जो ग्राफ बनेगा वो लीनियर बनेगा, रेखी बनेगा, इस टाइप का ग्राफ बनेगा। यहाँ पर भी सेम अगर हम बात करें v और t के बीच में रिलेशनशिप, क्योंकि ये एक की घात या एक की पावर का ग्राफ है तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सीधे ग्राफ पहचानने आ जाते हैं गति के समय। ये पहले समीकरण का आपके सामने ग्राफ आ गया। अब बात करते हैं दूसरे का। अगर हम बात करें दूसरे इक्वेशन का, ये फर्स्ट का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब शॉर्टकट मेथड भी हो गई। अगर इससे शॉर्टकट फॉर्मूले बनाना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू a1 अपॉन a2। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू t1 अनुपात t2, कि इतने टाइम में इतना वेग मिला तो बताइए उतने टाइम में कितना वेग मिला। ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन बहुत आते हैं आजकल। तो ये इस प्रकार से कंडीशन आपने फॉर्मूला बनाया, रिलेशनशिप को ऑब्जर्व किया, ग्राफ को ऑब्जर्व किया और शॉर्टकट फॉर्मूले से आप किसी भी प्रकार के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन। फिर बात करते हैं सेकंड इक्वेशन का सॉल्यूशन। सेकंड इक्वेशन में आप देखेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। वही कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई बॉडी स्टार्ट हो रही है, मान लीजिए स्थिर अवस्था से कोई बॉडी अगर स्टार्ट हो रही है तो प्रारंभिक वेग आपका 0 लेना पड़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी को हम 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1/2 at का स्क्वायर। तो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a और s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। तो इस कंडीशन में देखिए एक बार एक की घात का रिलेशनशिप है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस टाइप से ये ग्राफ बनेगा। पहली कंडीशन ये वाली हो गई। दूसरी कंडीशन में ग्राफ देखिए यहाँ पर 2 की घात है, 2 की घात है तो यहाँ पर जो इफेक्ट जो आएगा वो तेजी से चेंज होगा और 2 की पावर होने की वजह से वो पैराबोलिकली या परवलयाकार से चेंज होगा। तो इस प्रकार का रिलेशनशिप होगा सेकेंड इक्वेशन में। बस याद रखिए जब हम ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ पर जैसे v और a के बीच में खींचा गया तो t कांस्टेंट होगा, v और t के बीच में खींचा है तो a कांस्टेंट होगा। यहाँ पर s और a के बीच में खींचा है तो t कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट मतलब नियतांक, और s और t के बीच में खींचा है तो a कांस्टेंट होगा। ये दूसरे फॉर्मूले का एनालिसिस है। अगर शॉर्टकट फॉर्मूले बनाना है तो s1 अपॉन s2 इज इक्वल टू a1 अपॉन a2, ये दूसरे समीकरण का शॉर्टकट फॉर्मूला। यहाँ पर एक और फॉर्मूला s1 अपॉन s2 इज इक्वल टू t1 का स्क्वायर अपॉन t2 का स्क्वायर, कि इतने सेकंड में इतनी दूरी तय की जाती है तो बताइए उतने सेकंड में अगर कोई बॉडी चलती है तो कितनी दूरी तय की जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन में किस टाइप की सिचुएशन बनेगी। थर्ड इक्वेशन आप जानते हैं, थर्ड इक्वेशन आपके पास में v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। तो देखिए u प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी को हम 0 काउंट करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस as। तो v इज इक्वल टू रूट ट्वाइस as। तो क्या क्या रिलेशनशिप मिल रहा है, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट a, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट s। तो फॉर्मूले कैसे बनेंगे, ये बनेगा v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू रूट a1 डिवाइडेड बाई रूट a2, लेकिन उसमें नियतांक कौन होगा, s। ये आपको याद रखना है कंडीशंस। v1 अनुपात v2 इज इक्वल टू रूट s1 डिवाइडेड बाई रूट s2। तो ये कंडीशन आपकी हो गई। ये शॉर्टकट फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए, लॉजिकल क्वेश्चंस के लिए या इस टाइप के रिलेशनशिप का आप डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछे भी जाते हैं।
तो आप ग्राफ कैसे बनाएंगे, सबसे पहली चीज़ ये हो गया v1 v और ये हो गया a। तो यहाँ पर देखिए वर्गमूल है, मतलब 1/2 की पावर है, 1/2 की पावर है, 1/2 की पावर में ग्राफ नीचे की तरफ स्लोप जाएगा, तो ये इस प्रकार से। दूसरी कंडीशन यहाँ पर v और यहाँ पर s, तो ये ऐसा बनेगा। तो ये 1/2 की पावर की वजह से है, तो 1/2 की वजह से पावर की वजह से इस प्रकार का ग्राफ, 2 की पावर की वजह से इस प्रकार का ग्राफ और 1 की पावर की वजह से इस प्रकार का ग्राफ। तो गति के समीकरण को याद करने के बाद उनसे छोटे छोटे फॉर्मूले क्रिएट करना, उनसे ऐसे शॉर्टकट फॉर्मूले क्रिएट करना और उनके न्यूमेरिकल को सॉल्व करना, उनके ग्राफ को ऑब्जर्व करना, ये सारी वैरायटी गति के समीकरण में शामिल होती है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।